हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज का चौथा वीडियो करने वाले हैं। इस सीरीज में हम एमपी पुलिस में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को करते हैं। करीब इस वीडियो में आपको 25 प्रश्न करने को मिलेंगे और हमारा इस लेक्चर सीरीज का उद्देश्य क्या है कि हम जल्द से जल्द रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको हम जल्द से जल्द कर सके और समय को बचा सके, इसलिए हम ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। ठीक है ना, उद्देश्य कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ताकि हमारा जो समय बचे वो हम मैथ्स में लगा सके, ताकि हमारे जो नंबर है वो बढ़ सके। ठीक है ना, तो यदि आपको रीजनिंग आती है, क्वेश्चन आते हैं, आपने पहले के 3 वीडियो देखे हैं, तो उसी टाइप के इसमें भी क्वेश्चन है, क्योंकि पैटर्न तो एक जैसे ही आता है एमपी पुलिस का, है ना। तो आपने यदि आप पिछले 3 वीडियो से क्वेश्चनों को करना सीखे होंगे तो आपको इस वीडियो में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को करके देखना है, उसके बाद में मेरा आप सॉल्यूशन देखेंगे। आपने जो सॉल्व करके जो आंसर आपका आया है उसको आप कमेंट भी करेंगे। ठीक है ना, उससे क्या फर्क होता है, उससे क्वेश्चन आप लास्ट में गिन सकोगे कि आपके कितने सही है या कितने गलत है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये जरूर करेंगे, क्योंकि हमें क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा स्पीड बढ़ना चाहिए, तो इससे आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा महीने के 21वीं तारीख से 5वां दिन होगा। अब कौन सा दिन सोमवार है, महीने का तीसरा दिन, महीने का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख। 3 तारीख को कौन सा दिन है, तो 3 तारीख को है सोमवार। 3 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है। उसने पूछा है 21 तारीख से 5वां दिन, तो 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, तो 26 तारीख की बात कर रहा है, मतलब वो 21 से 5वां मतलब 26 तारीख, है ना। और हमें पता है कि 7 दिन में दिन जो है वो रिपीट होते, तो यदि 3 तारीख को सोमवार आया है तो अगला 7 दिन के बाद मतलब 10 तारीख को सोमवार आएगा, उसके 7 दिन बाद मतलब 17 तारीख को सोमवार आएगा, उसके 7 दिन बाद मतलब 24 तारीख को फिर से सोमवार आएगा। तो यदि 24 तारीख को सोमवार है तो 26 तारीख को कौन सा वार होगा, 26 तारीख को बुधवार होगा। इसका आंसर आएगा बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट आपको लिखना है, डायरेक्ट इसकी कोडिंग लिखना है, इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम। हमारे पेपर पे क्या लिखना है, 5, 14, 7, 12, 9, 19, 8, ये हमने इसकी इंग्लिश की कोडिंग लिख दी। इसको हम कैसे कोड कर रहे हैं, 6, 15, 9, 14, 12, 22, 12। ठीक है, इसकी कोडिंग हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम चेक करते हैं कि कोडिंग में वो कर क्या रहा है। देखो यहाँ पर +1 किया इसने, यहाँ पर भी 14 से 15 मतलब +1 किया है, 7 से 9 मतलब 2 प्लस कर दिया, 12 से 14 मतलब 2 प्लस किया, 9 से 12 मतलब 3 प्लस कर दिया, 19 से 22 मतलब फिर से 3 प्लस किया, 8 से 12 मतलब 4 प्लस कर दिया। ठीक है, अब जब हमको कोडिंग पता चल गई, अब हमसे पूछा है कि हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में क्या बताएंगे। अब देखो हिस्ट्री के बारे में भी हम उसको क्या करेंगे, उसकी डायरेक्ट कोडिंग लिखेंगे। H मतलब 8, I मतलब 9, S मतलब 19, T मतलब 20, O मतलब 15, R मतलब 18 और Y मतलब 25। तो अब इसको हम कर सकते हैं आसानी से। 8 में हमें 1 जोड़ना है तो आ जाएगा 9, 9 मतलब होता है I, 9 मतलब क्या होता है, I होता है 9 मतलब। 9 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, 10 मतलब होता है J। 19 में हमें 2 जोड़ना है, क्योंकि 2 के बाद क्या क्या है, 2 के बाद हमें क्या 2 2 जोड़ना है, 2 में फिर 3 3 जोड़ना है और लास्ट में 4 जोड़ेंगे हम। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 का होता है युवा। 20 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 22, 22 की होती है वायु। 15, 15 में 3 जोड़ना है, 15 में 3 18, 18 मतलब होता है आर। 18 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, 21 का होता है युवा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 28। 25 में 4 जोड़ना है, सॉरी 25 में क्या जोड़ेंगे 4, 25 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 29। लेकिन 26 के बाद रिपीटेशन चालू हो जाते, 27 नंबर पे ए आएगा, 28 नंबर पे बी आएगा, 29 नंबर पे सी आएगा। 29 नंबर पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो IJUV
IJUV तो सभी में है IJUV, है ना, इसमें नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। IJUV RUC ये वाला आंसर है, तीसरा नंबर का ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, देख लो आराम से, कोडिंग पकड़ना आना चाहिए बस कि कोडिंग किस प्रकार से उसने की है, फिर तो हम कर ही देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, फिर से कोडिंग डिकोडिंग, वही सेम कॉन्सेप्ट। क्या करना है आपको, डायरेक्ट कोडिंग लिखना है। एस मतलब 19, टी मतलब 20, ए मतलब 1, टी मतलब 20, 21 का युवा, 5 आता है ई। फिर उसको उन्हें NOVOPZ लिखा है। इसका मतलब हुआ कि उसने लिखा है 14, 15, 22, 15, 16, 26। ठीक है, तो इसमें उसने क्या किया, इसमें उसने किया है -4, अलग ही दिख रहा है कि -5 किया, सॉरी -5 किया है। 20 में से 15 मतलब -5, 1 में 22 पहुंच गया वो। देखो इसका कैसा पहुंचते मैं पहुंचा देता हूँ आपको। 26, 25, 24, 23 और 22, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, 5वें नंबर पे जो लिखा है वो, तो मतलब -5 करा है वो। ठीक है, फिर 20 से 15 तो -5, फिर 21 से 16 तो -5, फिर 5 से 26 मतलब -5, फिर से पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, 5 पे गए, 2 3 4 5, अब 5 से 26 के से 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा और 5वें नंबर पे जो लिखा है वो। ठीक है, ये पीछे जाने वाले की जरा आप प्रैक्टिस कर लेना, पीछे जाने वाले यदि आपने नहीं किए होंगे तो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ठीक है ना, तो मतलब क्या करना है, सब में से -5 आपको कर देना है, सब में से -5 आपको करना है। तो देखो डी है 4 नंबर पे, यदि हम इसमें से 5 घटाएंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे 25 पे। हम किस पे पहुंच जाएंगे, 25 पे। 25 मतलब क्या होता है, वाई। तो जेड जिससे स्टार्ट हो रहे हैं वो दो ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते आपके। ठीक है ना, अब बस सेकेंड वाला लेटर आपको करना है। तो आई मतलब 9, इसमें से 5 जाएंगे तो आएगा 4, 4 मतलब होता है डी। तो वाई डी वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तीसरा वाला। तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये आया होगा आपके समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉर्नर को GSV RIV लिखा जाता है तो सेंट्रल को हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, कॉर्नर का सेम कॉन्सेप्ट, 3, 15, R मतलब 18, N मतलब 14, E मतलब 5, R मतलब 18। इसको उसने कोट किया है 7, फिर S मतलब 19, V मतलब 22, R मतलब 18, I मतलब 9, V मतलब 22। इस प्रकार से कोडिंग करी उसने। तो 3 का 7 कैसे हुआ, 3 का 7 तो 4 जोड़ने के बाद ही होगा, 15 का 19 भी 4 जोड़ने से होगा, 18 का 22 भी 4 जोड़ने से होगा, 14 का 18 4, 5 का 9 4, 18 का 22 4, मतलब 4 4 जोड़ने वाली कोडिंग करी है उसने। ठीक है, सेंट्रल को क्या लिखेंगे, 3, 5, 14, 20, 18, 1, 12। इसकी कोडिंग कर दे। इस 3 में 4 जोड़ेंगे आएगा 7, 7 मतलब होता है जी। 5 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 9, 9 मतलब होता है आई। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 मतलब आर। 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 मतलब एक्स। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 मतलब होता है वी। और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 मतलब होता है पी। तो GIRXV 1 में 4 जोड़ेंगे पहले, तो 1 में 4 तो जोड़ा ही नहीं अपन ने, 1 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा ई। ठीक है, VEP, तो ये कौन सा सही है, GIRXVEP। ठीक है, तो ये वाला हमारा उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की पंक्ति में जॉर्ज बाय से 5वां है। अब बाया मतलब पता होना चाहिए, बाया मतलब ये होता है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा दाया है। बच्चों की पंक्ति में जॉर्ज बाय से 5वां है, तो यहाँ पर 4 लोग पहले से होंगे, जॉर्ज आया 5वें नंबर पे, तो हम लिख देंगे 5वें नंबर पे कौन है, जॉर्ज है। पीटर दाएं छोर से 12वां है, पीटर है दाएं छोर से 12वां। ठीक है, 12वां स्थान पे है, मतलब 11 बच्चे इधर बैठे हुए और पीटर 12वें नंबर पे आ गया, तो पीटर हो गया 12वें नंबर पे। जॉर्ज की तरफ वो 3 स्थान बढ़ा। ठीक है, तो वह
बाएं सिरे से 10वां हो गया, मतलब इस साइड से वो कौन से स्थान पे हो गया, 10वें स्थान पे। तो ये पहले 5 पे था, तो मतलब इसके बीच में 4 लोग और होंगे, जब तो ये इधर से 10वां हुआ है ना। 5वें पे तो ये था ना भैया जॉर्ज, 6वां 7वां 8वां 9वां 4 लोग बीच में होंगे। फिर वो जब इधर से ये पीटर 3 स्थान इधर आया तो ये 4 स्थान इधर खिसका, मतलब 10। समझ में आया? तो 10 ये हो गए। अब उसने क्या पूछा, पंक्ति में बच्चों की संख्या, तो 10 ये हो गए, 11 12 12 और 12 24, तो टोटल हो जाएंगे 24। इस साइड से 12 तो थे ही, है ना, वो 2 स्थान इधर खिसका, तीसरे स्थान को उसने बोला इधर से 10वां, तो 10 ये हो गए, 11 ये हो गए, 12 ये हो गए और ये 12 ये, तो 12 12 कितने हो गए, 24। 24 आंसर इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया अब अपना। तो इसमें मैसूर को OREMYS लिखा है, तो मतलब ये क्या है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट के 3 लेटर को उठाओ, स्टार्टिंग में लिखो। तो इसके भी लास्ट के 3 लेटर DLE उठाओ, स्टार्टिंग में लिखो। फिर स्टार्टिंग के 3 लेटर उठाओ, लास्ट में लिख दो। इसके भी स्टार्टिंग के 3 लेटर उठाओ, आखिरी में लिख दो। DLECRA, DLECRA पहले ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आया हमारा न्याय निगमन। ठीक है, यदि आपको ये टॉपिक करते नहीं आता है तो रीजनिंग लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, कथन। तो कथन में पहले पढ़ो, सभी काऊ गर्ल परग्रही है। तो पहले हम काऊ गर्ल बना देंगे, CG बना दिया हमने। ये सभी बोला है तो पूरा गोला किस में चले आएगा, परग्रही में चले आएगा। तो ये क्या है, परग्रही है, परग्रही है। ठीक है, कुछ काउगर्ल उपग्राम नहीं है, कुछ काउगर्ल उपग्राम नहीं है, कुछ काउगर्ल क्या है, उपग्राम नहीं है ना। तो नहीं का कॉन्सेप्ट आया और उपग्राम नहीं। ठीक है, कुछ परग्रही उपग्राम नहीं है। तो जब ये नहीं, इसमें भी एक बार नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव यदि कथन है तो नेगेटिव सेंटेंस उसका, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका जो कंक्लूजन है नेगेटिव वाला वो सही होता है, यदि स्टार्टिंग वाले 2 में कोई संबंध है। जैसे काउगर्ल परग्रही में संबंध था, लेकिन उपग्रह से काउगर्ल का नेगेटिव संबंध था, तो इससे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव संबंध हो जाएगा। तो कुछ परग्रही उपग्राम नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सभी उपग्राम, तो ये तो गलत ही है, तो पहला केवल अनुसरण कर रहा है, दूसरा गलत है। ठीक है, समझ में आई बात? ये याद रखना है आपको, नेगेटिव सेंटेंस वाले में आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में यदि 2 का संबंध दिया है, तीसरे से गलत दिया है, तो ये दोनों का भी उसी से गलत होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नट मेमना है, तो नट बनाएंगे पहले। कुछ बोला है तो कुछ भाग ले लेंगे, किसका लेंगे, मेमना का ले लेंगे। इसके बाद सभी मेमना सैनिक है। सभी मेमना कौन है, सैनिक है सभी मेमना, सभी मेमना सैनिक है। कुछ नट सैनिक है, तो बिल्कुल कुछ नट सैनिक होंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। सभी मेमना नट है, क्या सभी मेमना नट है, क्या नहीं, तो इसलिए केवल एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई फल मक्षिका कैटफिश नहीं है, कैटफिश नहीं है। ठीक है, कोई एलम फल मक्षिका नहीं है, कोई एलम फल मक्षिका नहीं है। तो सभी एलम कैटफिश है, तो इनमें कोई संबंध नहीं दिया, तो पहला वाला तो गलत होगा। कुछ फल मक्षिका कैटफिश है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि मना कर रहा है वो। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों ही, ना तो 1 ना तो सेकंड वाला, कोई इसका अनुसरण नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कीट पतलून नहीं है। कीट बनाएंगे, कोई भी बोला उसने, कोई भी कीट जो है वो पतलून नहीं है, कोई भी कीट पतलून नहीं है। कुछ पतलून चरवाहे है, कुछ पतलून चरवाहे है। अब इन दोनों में जब संबंध है तो इससे नेगेटिव संबंध इसका अपने आप हो गया। ठीक है, तो कुछ चरवाहे कीट नहीं है, बिल्कुल ये सही होगा। कीट है तो ये है वाला नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ चरवाहे कीट नहीं है, ये बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन सेकंड वाला हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3752 को 3752 को
हमें उल्टा करके लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 2573, 2573 पीछे से लिखना है इसको, ठीक है, 2573। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कोडिंग वाला आ गया फिर से। हमें इसमें क्या करना, लास्ट वाले शब्द पे चले आना। गोस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें फिर ढूंढो कि जो स्टार्टिंग वाला है उसमें गोस कहाँ पर लिखा है। तो देखो यहाँ पर मिला मेरे को, डाउन ही गोस, डाउन ही गोस। अब डाउन वाली चीज़ें ढूंढो कि डाउन ही कहीं में है क्या। तो मुझे पहले वाले में दिखा कि डाउन ही है उसमें, तो डाउन ही, इधर भी अपन डाउन ही को काट देंगे। अब इस साइड देखो, यहाँ पर केम कट जाएगा और यहाँ पर इस साइड वाला क्या कट जाएगा, तो TRI कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोज किसका हो जाएगा, गोस का। गोस का क्या आ जाएगा, पोज आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं अपन, है ना, अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार लिख के समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करा है, केम लोई TRI, ठीक है, का अर्थ है डाइड डाउन ही। ठीक, मोक ट्रीजेस, इसका अर्थ है क्लाउड्स और डाउन, है ना। फिर तीसरा है ट्री पोज केम, इसका अर्थ है डाउन ही गोस, है ना। अब इसमें अपन पेन चेंज करेंगे पहले, देखो आप तुलना करना रहता है। ठीक है, इस तरफ वाले की तुलना अलग होती है और इस तरफ वाले की तुलना होती है ना। तो हमें गोस का यदि निकालना है तो पहले और तीसरे की तुलना करी हमने। पहले इस तरफ करो, देखो डाउन था, इधर भी डाउन था, कट गया। इधर ही था, इधर भी ही था, कट गया। ठीक है, अब इधर तुलना करो तो TRI से कट जाएगा, केम से कट जाएगा। तो डाइट के लिए केवल एक आइटम बच गया इधर, LOE, ये तो पूछा नहीं है। इधर गोस के लिए एक आइटम बच गया, कौन सा, POZ। ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए गोस का क्या हो जाएगा, POZ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जिनमें लड़कियां लड़कों से दुगनी है। तो जब 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, इसमें लड़कियां लड़कों से दुगनी है, तो 20 और 40 का रेशो होगा, क्योंकि रेशो से निकाले तो 1:2 हो जाएगा ना। लड़के 1 है तो लड़कियां 2, तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, तो 20 लड़के 40 लड़कियां। ठीक है, अब जो कमल है उसको शीर्ष से 17वां स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष से कौन सा स्थान, 17वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें शीर्ष से 17वां स्थान उसको प्राप्त हुआ। स्टार्टिंग में 9 लड़कियां है, तो मतलब 16 बच्चे इसके ऊपर है, जिसमें से 9 लड़कियां है। 9 यदि लड़कियां है तो लड़के कितने हो गए, तो 7 लड़के हो गए। 8वां ये भैया खुद हो गया, तो मतलब 8 लड़के अभी तक हो चुके। तो बचे हुए लड़कों की संख्या उसे बताना है। तो बचे हुए लड़के कितने, 20 टोटल थे, 8 हो चुके, तो 12 और बच गए। तो 12 हमारा सही उत्तर रहेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विषम ज्ञात करना है हमें। विषम क्या याद करते, कैसे याद करते, तो 3 चीजें एक जैसी रहेंगी, एक अलग रहेगा। तो देखो पटना, हैदराबाद और कोलकाता, ये तीनों राजधानियां हैं। नागपुर जो है यह महाराष्ट्र का एक शहर है, तो नागपुर इसका विषम हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों राजधानियां दी थी और नागपुर एक शहर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लड़कों की एक पंक्ति में A बाय से 13वां है ना। बाय से कौन हो गया, 13वां हो गया A, तो ये हमारा बाया हो गया, ये हो गया हमारा दाया। बाया से 13वां नंबर पे है A। D दाय से 17वें नंबर पे है, D दाय से 17वें नंबर पे है। और ये जो A है वो दाय से 11वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे। मतलब 10 लोग इधर बैठे हुए। ठीक है, 10 लोग इधर बैठे। अब ये D को दाएं से 17वां करना है, तो 10 तो ये हो गए, ये 11वें नंबर पे भाई खुद बैठा हुआ है। तो बीच में हम कितने लोग ले आए, बीच में हम ले आएंगे 5 लोग। ठीक है, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और ये आ गया 17वां। ये यहाँ पर कौन बैठा है, D बैठा हुआ है। ठीक है, इस पंक्ति में A दाएं से 11वां हो गया, तो D की बाएं से स्थिति हमें बताना है। D की बाएं से स्थिति बताना है। तो देखो बाएं से ये 13वें नंबर पे था, है ना, दाएं से भूल जाओ, ये 13वें नंबर पे था भैया। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से गिनो, ये 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां और ये कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। ये एकदम बेसिक है इसका करने का। ये अगर सीख गए ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, नहीं अटकोगे वहाँ पर एग्ज़ाम में। ये तरीका सीख जाना बस यार करने का, ठीक है। और यदि नहीं आए ना तो कमेंट करके भी बता देना आपने कि आपको ये तरीका जो है नहीं आ रहा है समझ में। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अलग से वीडियो ले आएंगे और वीडियो बनाया भी हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि फिर से लाया जाए तो फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो 2, 6, 18, 54। तो अगला क्या होगा, तो पहले हम समझ तो ले कि कैसे कर रहा है। तो 4 का अंतर है, अंतर ही निकालते सबसे पहले। तो अपना दिमाग ही ये चलता है कि अंतर देखो पहले भैया, है ना। इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर है 36 का। तो देखो हमें ये सीरीज बढ़ते हुए दिख रही है। 4 में 3 का गुणा करा तो 12, 12 में 3 का गुणा करा तो 36, तो 36 में 3 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 108 आएगा। और इसमें 108 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। तो 162 हमारा सही उत्तर रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 480, 120, 40, 20। तो अगला बताना है। तो देखो इसमें तो 120 कैसे लाएंगे, 4 का भाग देके। 40 से 120 से 40 कैसे, 3 का भाग देके। 40 से 20 2 का भाग, तो मतलब इसमें 1 का भाग देगा। तो 20 में 1 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा। 20 सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 121, 143, 165, खाली स्थान 209। इसमें भी करेंगे। देखो इसमें अंतर देखेंगे तो 22 का अंतर है, इसमें अंतर देखा 22 का अंतर है, तो आगे भी फिर 22 का ही अंतर आएगा ना। तो 22 का अंतर से हम देखेंगे तो हमारा 187 आ जाएगा। जोड़ देंगे इसमें 165 में 22, 187 इसका सही उत्तर है। आगे भी देख लो 22 का अंतर है कि नहीं, बिल्कुल है अंतर, ठीक है। तो मतलब ये लॉजिक हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, गलत संयोजन को हमें पहचानना है। 90, 66, 45, 80, 15, 6, 1, ठीक है। तो हम क्या गए, हम इधर से गए। देखो 6 से 1 कैसे होगा, -5 करके। 15 से 9 कैसा होगा, 15 से 6 कैसे होगा, -9 करके। 28 से 15 कैसे होगा, ये 28 से 15 -13 कर देंगे तो हो जाएगा। 45 से 28 कैसे होगा, -17 कर देंगे तो हो जाएगा। 66 से 45 कैसा होगा, तो माइनस यदि हम -21 करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें अब क्या देखो, अब कॉन्सेप्ट देखो इसका, 5, 9, 13, 17, 21। तो इसमें अंतर कितना होना चाहिए था, 25 का। क्या 25 का अंतर है क्या, नहीं है। तो मतलब ये पहला वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पहले वाले को 90 की जगह 91 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 91 होता तो सही होता, ठीक है। तो ये कौन सा गलत है, 91 गलत है, इसलिए 90 गलत है, ठीक है। बड़े आगे इस प्रकार से इसको पहचानना रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड पार्ट के क्वेश्चन हमारे, ठीक है। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति हमको बताना है। तो हमें देखना होता है 4 आकृतियाँ हम देखेंगे। पहले वाले में देखो यहाँ पर है, ये वाला यहाँ है। अब फिर उसके बाद ये वाला जो है ये नीचे की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसी आकृति। फिर ये नीचे गया, ये ऊपर गया, तो ये अगली आकृति। अब क्या हुआ, अब फाइनल ऊपर तो पहुँच ही गए, तो अब इस तरफ मोड़ रहे हो तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये एक और इस तरफ जाएगा, ये एक और इस तरफ जाएगा। तो मतलब इस प्रकार वाली आकृति और ये वाली आकृति सबसे कोने में हो जाएगी, एकदम बारीक वाले लास्ट में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें अगले क्रम को पहचानना है। तो देखो बिंदु और ये जो शेडेड वाला पोर्शन है इसमें हो रहा है मोशन, मतलब इसमें गति हो रही है। तो ये वाला शेडेड इधर आया, ये बिंदु इधर आया, है ना। तो ये वाली आकृति बन गई। अब ये बिंदु और इधर चले गया, ये इधर आ गया, तो ये वाली आकृति बन गई। तो ये बिंदु और इधर चले आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये शेडेड आकृति आखिरी में आ जाएगी, बीच वाले खाली हो जाएगी। ऐसा कौन सा है, तो ऐसा भी चौथा वाला है,
ठीक है, तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें एक गलत जो संयोजन है उसको पहचानना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको यदि आपने पहले सीखा होगा तो सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप वाला भी हमने करा है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे फटाक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये वाला, इसमें कौन सा पता ठीक समान नहीं है, इसके जैसा पता कौन सा नहीं है, ये आपको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको करके बताना है, ठीक है। कमेंट करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि यदि आपने वीडियो देखे होंगे तो उसमें सिखा चुका हूँ मैं कि किस प्रकार से इसको करना है। आगे देखते हैं, ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला। रवि अपने घर से विद्यालय की ओर निकला। रवि भैया थे, ये जा रहे हैं विद्यालय की ओर, तो हमने माना कि घर से सीधे जा रहे हैं, ठीक है। 3 किलोमीटर चलने के बाद ये भैया मुड़ेंगे दाएं, तो दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ। अब ये 4 किलोमीटर चलते हैं और फिर दाएं मुड़ जाते हैं, फिर दाएं मुड़े ये, तो ये दाएं मुड़े तो चलते रहते आप, तो ये दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब ये अभी हमारा पश्चिम की ओर है। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसको पूरा ऐसा घुमा दो, ठीक है ना। तो ऐसा घुमा देंगे तो रवि भैया मतलब ऐसे नहीं निकल रहे। अब रवि भैया कैसे निकलेंगे? रवि भैया ऐसे निकलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे, दाएं मुड़ेंगे, फिर 4 किलोमीटर चलेंगे और फिर दाएं मुड़ के नीचे चलने लगेंगे, तो ये दक्षिण की ओर। तो मतलब जब निकले थे तो कौन सी दिशा की तरफ थे? तो ये निकल रहे थे जब उत्तर दिशा की तरफ उनका मुँह था, तो ये उत्तर दिशा इसका सही उत्तर रहेगा। ये क्वेश्चन भी हमने करा है डायरेक्शन वाले टॉपिक में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। रीजनिंग को लेकर जो हमने 9 वीडियो करे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको कर ही लेना है, नहीं करा होगा तो ज़रूर करिए आप, बिल्कुल एकदम 9 टॉपिक तो ऐसे करके जाना है कि एकदम उससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बनना ही चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है ना। रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपका नंबर स्कोर करने में आपका बहुत मदद करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग को बड़े अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये आपका आज का हमारा वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।